इससे पिछली वीडियो हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में थी। हमने देखा कि कैसे हम रन टाइम वाले एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं और प्रोग्राम को बिना क्रैश किए कुछ एरर मैसेजेस दिखा सकते हैं, और उसके बाद का जो कोड है वो कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, हमने वो भी देखा। अब हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोग्राम हम करेंगे, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज यहाँ से फिर से स्टार्ट होंगी। तो हमारा जो प्रोग्राम 3 है वो है डिलीटिंग फाइल्स यूजिंग ओएस लाइब्रेरी। हम फाइल्स को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। हमारी ओएस लाइब्रेरी आती है पाइथन में पहले से। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस वक्त विंडोज़ है। इस कोड को अगर आप लाइनक्स पे या फिर एप्पल के मैकिन्टोश में भी रन करेंगे तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा आपके पास। तो हमने फाइल्स को कुछ कंडीशंस के बेस पे रिमूव करना है। जैसे कि अगर आप कुछ ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं कि इस फोल्डर में जितनी भी एक्सेल फाइल्स हैं वो यूजलेस हैं, या फिर सारी पिक्चर फाइल्स को आप कहीं और मूव करना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ ऑपरेशंस के लिए हम ये वाला प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को खुद से करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, ओएस लाइब्रेरी के बारे में सर्च कीजिए और देखिए उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे हमने रैंडम में खुद से रैंडेंट फंक्शन यूज़ किया था, वैसे यहाँ भी एक फंक्शन है जिससे आप फोल्डर के स्ट्रक्चर्स पूरे या एक फोल्डर में क्या क्या फाइलें हैं ये देख सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक पाथ चाहिए जहाँ पे हमारी फाइल्स स्टोर्ड हैं। तो एक पाथ नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, या पी ले लेता हूँ शॉर्ट के लिए। इसके अंदर हम पास करेंगे कि हमारी फाइल्स कहाँ पे है। अगर मैं विंडोज़ में डेस्कटॉप की बात करूँ तो डेस्कटॉप का पाथ काफ़ी लंबा होता है। मेरा पाथ अभी कुछ ऐसा है, सी यूज़र्स, फिर मेरा जो यूज़र नेम है संजय, फिर उसके बाद डेस्कटॉप। तो इतना लंबा पाथ लिखने के बजाय हम ये ऑपरेशन डी ड्राइव में भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ सीधा डी में एक न्यू फोल्डर बना दूँ, लेकिन बेस्ट तरीका हमारे पास ये रहेगा कि मैं आपको डेस्कटॉप के बारे में डेस्कटॉप के ऊपर ही रहूँ। तो मैं अपना डेस्कटॉप का पाथ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा। ये मेरा डेस्कटॉप का पाथ है। इसको मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, या अगर मैं डबल स्लैश डालूंगा तो ही चलेगा पाइथन में, क्योंकि सिंगल स्लैश का पाइथन में कुछ और मतलब होता है। तो आपको सिंगल स्लैशेस को डबल स्लैशेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक न्यू फोल्डर मैं डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ। मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, और इसके अंदर मैं जो भी फाइल्स बनाऊंगा उसके ऊपर हम अपने ऑपरेशंस करेंगे। एक मैंने बीएमपी फाइल बनाई है, एक मैंने एक्सेल फाइल बनाई है, एक मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टीएक्सटी फाइल बना लेता हूँ, और क्या है हमारे पास, एक पावर पॉइंट फाइल बना लेता हूँ। अब इनके हम डुप्लीकेट्स बना सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, ताकि थोड़ा भरा भरा लगे फोल्डर। अब इन फाइल नेम्स के आगे एक्सटेंशंस नहीं दिख रहे, तो आप विंडोज 7 या विंडोज 10 में ऑल्ट दबा के टूल्स में फोल्डर ऑप्शन में जा सकते हैं। व्यू में ये जो एक्सटेंशन यहाँ पे हाइड हो रखे हैं इसको ऑफ कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे एक्सटेंशंस भी दिखने लग गए हैं, .bmp, ये चारों बीएमपी फाइल्स हैं। ऐसे ही XLX फाइल्स हैं। इनको मैं एक साथ पकड़ के रीनेम भी कर सकता हूँ। मान लो मैं ए नाम रखता हूँ तो सारी नंबर वाइज रीनेम हो जाएंगी मेरे पास, फाइल नेम छोटे करने के लिए। अब मेरे पास ऐसे जैसे बहुत सारे फाइल्स एक फोल्डर के अंदर है, तो हमारे पास एक फंक्शन है ओएस लाइब्रेरी का
तो सबसे पहले हमें OS को इंपोर्ट करना पड़ेगा। OS एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसके बारे में आप उस URL से सारा कुछ पढ़ सकते हैं। अब मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट, या फिर मैं इसका नाम देता हूँ फाइल्स, नाम देता हूँ फाइल्स इक्वल टू OS डॉट। अब आपको फंक्शंस यहाँ पे सारे ऐसे दिखने लग जाएंगे। इस सारे के सारे फंक्शन हमारे OS लाइब्रेरी के अंदर के सारे फंक्शंस हैं। तो हमें L वाली लाइन में जाना है। लिस्ट डायरेक्टरी नाम का एक फंक्शन है हमारे पास। अब फाइल्स के ऊपर मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया, लेकिन लिस्ट डायरेक्टरी एक चीज एक्सपेक्ट करती है जो कि हमारा है पाथ। इसको आप जो भी पाथ देंगे उस पाथ की फाइल्स इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी। इसको मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, देखो मेरे पास क्या आ जाएगा। अगर मैं अभी फाइल्स को प्रिंट करूँ, रन करके देखते हैं इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, कहीं भी सेव कर सकता हूँ क्योंकि पाथ हमने मैनुअली इनपुट किया है। फाइल नेम मैं दे देता हूँ फाइल डिलीटर। तो अब देखिए मेरे पास एक लिस्ट आ गई है। लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने काफ़ी बात की थी। तो लिस्ट का पहला एलिमेंट एक BMP फाइल है, अगली PPT, अगली TXT। तो हमने एक लिस्ट बना ली है यहाँ पे। अब हम इस लिस्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं फॉर लूप का यूज करके। अगर मैं इसको एक लिस्ट को ढंग से प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं फॉर लूप यूज कर सकता हूँ, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा। मैं एक आइटरेटर डिफाइन करता हूँ I फॉर I इन फाइल्स। अब एक I वेरिएबल है जो हर फाइल के लिए चलेगा और इस लूप के अंदर मैं I को प्रिंट कराता जाऊंगा। तो मेरे पास एक सिंगल लाइन में सारी फाइल्स के नाम आ जाएंगे। अब मैं जो ऑपरेशन करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं टेक्स्ट फाइल जैसे खोल सकता था, मान लो मुझे बहुत सारी टेक्स्ट फाइल्स में एडिटिंग करनी होती, तो मतलब मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को एक फाइल में ऐड करता जाऊँ। अगर देखिए मैंने एक फॉर लूप यूज़ किया है, यहाँ पे एक लिस्ट यूज़ की है, स्ट्रिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, OS लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सारा आपका पिछला जो लेसन्स हैं वो सारे आपके वापस आ रहे हैं यहाँ पे। अब अगर मैं इसमें फाइल हैंडलिंग पे जोड़ देता हूँ तो TXT फाइल्स को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अब इस लूप में मैं कंडीशंस डाल सकता हूँ। इफ एक स्ट्रिंग में हम दे देते हैं .txt इन I। तो मेंबरशिप वेरिएबल है I, मेंबरशिप ऑपरेटर है सॉरी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर .txt I के अंदर आ रहा है, मतलब फाइल के नाम के अंदर अगर .txt है तो प्रिंट करो। अगर मैं I प्रिंट कराता हूँ तो फाइल का नाम नहीं प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए हमारे आउटपुट में सिर्फ TXT फाइल्स आई है। अब मैं इस इफ के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ डिलीशन का कोड डाल सकता हूँ। OS लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है जिससे कि आप फाइल्स डिलीट कर सकते हैं, os.delete। या फिर मैं इसके साथ और कंसेप्ट जोड़ सकता हूँ। मान लीजिए मैं फाइल हैंडलिंग जोड़ना चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, विद ओपन। अब हमारी फाइल का नाम मैं यहाँ डाल देता हूँ, जैसे वहाँ मैं डबल स्ट्रिंग में डाल रहा था, यहाँ मैं I लिख सकता हूँ सीधा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि विद ओपन इन I, टेक्स्ट फाइल का नाम इसके अंदर पास हो जाएगा। अब मैं ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा एज F। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं अभी तक आप यहाँ तक। अब मैं इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ रीड फाइल फंक्शन के साथ। प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं, F डॉट रीड से। F डॉट रीड से जो कुछ भी हमारे पास आएगा, मतलब पूरी फाइल रीड हो जाएगी और वो फिर प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। तो देखिए कितना क्लेवर हमने काम किया है।
सबसे पहले हमने सारी फाइल्स को फाइल्स नाम की एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा लिया। फिर फाइल्स पे एक लूप चलाया, उसकी सारी फाइल्स हमारी लूप के अंदर आएगी। फिर हमने लूप में एक कंडीशन लगाई कि हमें सिर्फ .txt फाइल्स चाहिए। फिर txt फाइल जब हमें मिल गई तब हमने उस फाइल को ओपन कर लिया और फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें ये आएगी कि ये जो आई है, ये आई एक्चुअल में क्या है, फाइल का नाम है। तो हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है ये डेस्कटॉप पे सेव्ड है और हमारी जो फाइल्स हैं वो डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर सेव्ड है। तो हमें यहाँ पे पाथ को भी अपेंड कराना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ p+i लिखना पड़ेगा। एक बार इसको सोच के देखिए, अगर मैं इसके आगे p ऐड कर देता हूँ तो वो सर्च करेगा C यूजर सामेहाडा डेस्कटॉप न्यू फोल्डर के अंदर आई वाली नाम की फाइल को। अगर मैं यहाँ सिर्फ आई छोड़ देता तो वो डेस्कटॉप पे a1txt ढूंढने लग जाता, जो कि एग्जिस्ट ना करती और हमारा प्रोग्राम एरर थ्रो कर देता। रन करके देखते हैं, यहाँ पे एरर आएगा हमारे पास, फाइल नॉट फाउंड एरर। अब एरर्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की है। नो सच फाइल और डायरेक्टरी एज a.txt। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे मेरे को पाथ अपेंड कराना पड़ेगा। path+i अगर हम अपेंड कर देंगे तो ये ऐसा पाथ बन जाएगा। अब हमारी फाइल जो टेक्स्ट फाइल्स हैं वो एम्प्टी है। थोड़ा सा मैनुअली कुछ टेक्स्ट फाइल्स में ऐड कर देते हैं। ओके, दिस इज कंटेंट ऑफ फाइल 1। सेकेंड फाइल को खाली छोड़ देते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। थर्ड फाइल में हाय आई एम फाइल 3। ऐसे ही यहाँ पर हम फाइल 4 लिख देते हैं सिर्फ। तो सारी टेक्स्ट फाइल का हमारे पास कंटेंट आ गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले फाइल 1 का कंटेंट आया, दूसरी फाइल खाली थी इसलिए खाली लाइन आ गई, तीसरी फाइल का आया हाय आई एम फाइल 3 और चौथी फाइल का फाइल 4 प्रिंट हो गया। तो सारे कंसेप्ट हमने देखिए मिक्स करके एक कमाल का प्रोग्राम बना दिया यहाँ पे। अब अगर मैं फाइल ओपनिंग की जगह मैं चाहता हूँ कि txt फाइल्स हमारी डिलीट हो जाएं तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, os डॉट, अभी अपने आप रिट्राइव करेगा सारे फंक्शंस। डिलीट नाम का फंक्शन है मेरे पास। ओके, डिलीट नाम का नहीं, रिमूव नाम का फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे। रिमूव में मैं अगर आई को पास कर दूं तो यहाँ भी सेम दिक्कत आएगी, डेस्कटॉप पे फाइल ढूंढने की कोशिश करेगा। तो हम पी को अपेंड करा देते हैं इसमें, इस पाथ पे आई नाम की फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं अगर उस फाइल के अंदर txt आ रहा है। तो हमारा सारा जो हम ओरिजिनली प्रोग्राम बनाना चाहते थे सिलेक्टिवली डिलीशन का, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक बार बात करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने ओएस को इंपोर्ट किया, फिर हमने एक पाथ लिया स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग के पाथ में हमने डबल स्लैश यूज़ की क्योंकि सिंगल स्लैश का पाइथन में कुछ मीनिंग होता है स्पेशल, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और हमने फिर एक लिस्ट ली फाइल्स नाम की, जिसके अंदर हमने os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी नाम का एक फंक्शन कॉल कर दिया और पाथ उसके अंदर पास कर दिया। तो फाइल्स के अंदर एक पूरी लिस्ट आ गई उन फाइल्स की जो इस पी पाथ के ऊपर हमारे पास पड़ी है। फिर हमने उसके ऊपर एक लूप चलाया और आई हमने आइटरेटर लिया। फिर हमने उस लूप के अंदर एक कंडीशन लगाई कि सिर्फ जो txt फाइल्स हैं जो आई के अंदर हैं उनके लिए ये os डॉट रिमूव वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए पाथ के साथ अपेंड करके। अब इसको अगर मैं रन करता हूं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इतनी सारी टेक्स्ट फाइल्स दिख रही हैं आपको। मैं कंसोल क्लोज करता हूं ताकि आप देख पाएं कि क्या होता है फटाफट से। थोड़ा छोटा करते हैं इस विंडो को, रन करता हूं, रन मॉड्यूल करते हैं अगर हम, तो मेरी सारी टेक्स्ट फाइल यहाँ से डिलीट हो गई। यहाँ पे अब एक भी टेक्स्ट फाइल नहीं बची है हमारे पास। हम कितने भी चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर,
स्ट्रिंग कोई और पास कर सकते हैं। मान लीजिए वो फाइल्स हमें डिलीट करनी है जिनके नाम में 3 आ रहा है। तो देखिए एक BMP फाइल है, एक PPT फाइल है, एक XLX फाइल है, तीनों डिलीट होनी चाहिए। मैं इसको सेव करके फिर से रन करता हूँ। तो ये देखिए 3 वाली फाइल्स हमारी यहाँ से पाइथन ने ऑटोमेटिकली डिलीट कर दी। तो ये था हमारा थर्ड प्रोग्राम, डिलीटिंग फाइल्स यूजिंग OS लाइब्रेरी। आप इसमें अपने वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं, इसके साथ आप चेंजेस कर सकते हैं। आपकी अगली असाइनमेंट कुछ ऐसी है कि आपको फोल्डर्स अरेंज करने हैं, मतलब फाइल्स डिलीट नहीं करनी है, यही सारा कुछ करना है आपको। OS लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, कैटेगराइज करना है। जितनी भी PPT फाइल्स हैं वो एक प्रेजेंटेशन नाम के फोल्डर में चली जाएं, BMP और JPG फाइल्स एक इमेजेस नाम के फोल्डर में चली जाएं, और जिप फाइल जो है वो कंप्रेस्ड नाम के एक फोल्डर में चली जाएं। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है ये। एक हिंट देना चाहूँगा मैं छोटा सा, मूव नाम का कोई फंक्शन नहीं होता डायरेक्टली जिससे आप मूव कर सकें, लेकिन अगर आप रीनेम करें किसी चीज़ को, पाइथन में किसी चीज़ को रीनेम करना इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू उसको मूव करना, क्योंकि फाइल का नाम एक्चुअल में सिर्फ वो फाइल का नाम नहीं होता, फाइल नेम एक पूरा पाथ होता है। एक फाइल का नाम file.txt नहीं होता। मान लीजिए वो पाथ नाम के फोल्डर में है, फिर टू, फिर करंट, तो उस पूरी फाइल का नाम एक्चुअल में ऐसा ही होता है, पाथ टू txt फाइल। ये हमारी फाइल का एक्चुअल पूरा नाम होता है। तो आप os.rename फंक्शन से फाइल को मूव भी कर सकते हैं। फंक्शन का नाम रीनेम है, लेकिन आप फिर भी इससे फाइल्स को मूव कर सकते हैं। रीनेमिंग तो कर ही सकते हैं, मूवमेंट भी इससे आप फाइल्स की कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आप खुद से ट्राई कीजिए। अगली वीडियो में इस प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे अगर आप नहीं कर पाते हैं तो, और फिर उसके बाद हम हमारे फाइनल प्रोग्राम पे चलेंगे। थैंक यू।